नमस्ते और आप सबका फिर से ऑर्गेनाइजोपीडिया में स्वागत है। हम सब बहुत ही मन से दिवाली पर सजावट करते हैं और इस सजावट को हटाने का मन बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन फिर भी सारे सामान को निकाल के अच्छे से रखना भी ज़रूरी है ताकि हम इन सारी चीज़ों को आगे आने वाले सालों में भी इस्तेमाल कर पाएं। चीज़ें अच्छे से रखे होने के कारण मुझे हर साल बहुत सारा नया सामान नहीं खरीदना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से हमें त्योहार में इस्तेमाल होने वाली सजावट की चीज़ों को ऑर्गेनाइज या स्टोर करके रखना चाहिए ताकि हम उन्हें बहुत सारे सालों तक इस्तेमाल कर पाएं। हम सब दिवाली पर अपने घर को सजाने के लिए तरह तरह के मिट्टी के दिए का इस्तेमाल करते हैं और दिवाली के अगले ही दिन घर के अंदर और बाहर से इन दियों को हटाते भी हैं। तो इधर उधर रखने से अच्छा है कि दिवाली पर जो मिठाई के या कुकी के डब्बे होते हैं कार्डबोर्ड के, उनमें आप इन दियों को रख सकते हैं अगर आप कोई भी तरीके का DIY कर रहे हैं तो। या फिर आप इस तरीके का प्लास्टिक का डब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन दियों को रखने के लिए। मैं इन दियों से कोई भी DIY नहीं करती हूँ। मैं इन दियों को अपनी बालकनी में रखती हूँ जब भी हम प्लांटर में नए प्लांट्स लगाते हैं तो ड्रेन होल को कवर करने के लिए। तो इस तरीके से बालकनी में रखने से ये दिए साल भर में इस्तेमाल भी हो जाते हैं। और लास्ट में जो हमारे हेल्थ ड्रिंक्स आते हैं उनके डब्बे अगर खाली हो जाते हैं तो आप उन डब्बों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन दियों को रखने के लिए। तो मैं इस तरीके से अपने दोनों बालकनी में ये डब्बों को रख देती हूँ गमलों में लगाने के लिए। दिवाली की सजावट तोरण और बंधनवार से ही कंप्लीट होती है। तो दिवाली के ऑलमोस्ट एक वीक बाद मैं जितने भी तोरण चाहे मेरे घर के अंदर हों या बाहर उन्हें निकाल देती हूँ। सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि इन सबको एक जगह अच्छे से इकट्ठा कर लूँ और इन्हें स्टोर करने के लिए आप डिस्कार्डेड बॉक्स, बैग्स या फिर कार्टन बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके की हैवी तोरण या फिर डोर हैंगिंग्स को स्टोर करने के लिए आप सबसे पहले जो इनका हैंगिंग पोर्शन है उसे एक धागे से टाई कर लीजिए। अब बस आपको इसको हाफ में सबसे पहले फोल्ड करना है और आपको इसे एक बार और हाफ में फोल्ड करना है। इसको आप ज्यादा फोल्ड ना करें, अदरवाइज ये हो सकता है कि थोड़ा टैंगल हो जाए। अब इन्हें अच्छी तरीके से स्टोर करके रखने के लिए ये जो हमारे क्लॉथ बैग्स आते हैं जो हमें शॉपिंग के टाइम पे मिलते हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। बंधनवार को अच्छे से रखने के लिए इसे सबसे पहले फोल्ड करें अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से। अब इन्हें स्टोर करने के लिए आप इस तरीके का प्लास्टिक बैग यूज कर सकते हैं जो आपको यूजुअली शॉपिंग के टाइम पे मिलते हैं। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आपको इसे लेबल भी नहीं करना पड़ेगा। आपके पास जितने भी बंधनवार हों, चाहे वो हैवी हों या फिर लाइट, आप इसी तरीके से इन्हें स्टोर करके ट्रांसपेरेंट बैग्स में रख सकते हैं। अगर आपके पास में इस तरीके के MDF के डोर हैंगिंग्स हैं तो इन्हें स्टोर करने के लिए प्लास्टिक बॉक्स का यूज किया जा सकता है। एक एक करके आप इन्हें अच्छी तरीके से बॉक्स में रख दें। बॉक्स अगेन ट्रांसपेरेंट है तो इसे भी आपको लेबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिंपल डोर हैंगिंग्स हैं तो इन्हें मैंने पहले हाफ में फोल्ड किया। अब इन्हें स्टोर करने के लिए आप डिस्कार्डेड प्लास्टिक बॉक्स का यूज कर सकते हैं। ये भी डोर हैंगिंग्स हैं लेकिन ये थोड़े से फ्लफी हैं, तो यहाँ पर मैं प्लास्टिक बॉक्स ही यूज कर रही हूँ, बट ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड है ताकि ये अच्छी तरीके से रखे जा सके। इसी तरीके से आप बैग या बॉक्स में रख के जितने भी लटकन हैं उन्हें रख सकते हैं। मैरीगोल्ड तोरण को स्टोर करने के लिए मैं सिंपल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग का यूज करूंगी और एक एक करके इनको एक ही बैग में स्टोर कर दूंगी। अगर आपके पास थोड़े से स्ट्रक्चर्ड या सॉलिड डोर हैंगिंग्स हैं तो इन्हें रखने के लिए आप चॉकलेट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। ये फेरेरो रोशर का बॉक्स है जिसके अंदर मैं इन्हें स्टोर कर रही हूँ, या फिर जो नॉर्मल कार्डबोर्ड बॉक्स आता है आप उनमें भी इन्हें रख सकते हैं। इस तरीके की हैंगिंग गार्लैंड्स को रखने के लिए आप नॉर्मल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग का यूज कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को अच्छे से रखने के लिए मैं एक कार्टन बॉक्स का यूज करूंगी।
अब जो भी चीज़ें आपने कुछ ऐसे डब्बों में रखी हैं जो आपको विजिबल नहीं है, उन्हें ज़रूर से लेबल कर दीजिए। अब एक एक करके जैसा आपके पास बॉक्स में स्पेस है उस हिसाब से इन चीज़ों को रखते जाइए। जब भी आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको 2-3 बार उसे अच्छे से सेट करके देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहे हैं। जब सारी चीज़ें एक बार अच्छे से सेट हो जाएं तो टेप की हेल्प से इस बॉक्स को बंद कर लीजिए और इसे लेबल करना बिल्कुल ना भूलें। रिसेंटली मामाअर्थ से मैंने 3 प्रोडक्ट रिसीव करे हैं उनके रोजमेरी रेंज के, जो कि है हेयर ऑयल, शैम्पू एंड कंडीशनर। तो रात को मैं सोने से पहले हेयर ऑयल से अच्छी तरीके से मसाज करती हूँ। इसमें है रोजमेरी विच सीप्स इनटू द हेयर फॉलिकल्स एंड स्टिमुलेट्स द हेयर ग्रोथ। रोजमेरी के साथ साथ इसमें मेथी दाना भी है जो कि आपके हेयर को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इस शैम्पू को कंटिन्यूसली यूज करने के बाद में मैंने नोटिस किया कि हेयर फॉल और डैंड्रफ बहुत हद तक कम हो गया है। अभी हाल मैंने अपने हेयर को वॉश किया है एंड सी कि हेयर और भी ज्यादा स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं। शैम्पू के बाद में मैं कंडीशनर को अप्लाई करती हूँ एंड आई लीव इट फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद में मैं हेयर को वॉश कर लेती हूँ। Mamaearth products are free from any harmful chemical and they're all natural. You can use my code which is DECOR2023 to get an extra 20% off at mamaearth.in. Mamaearth has recently launched their app from where users can get an early access to their sales and discount. और हाँ, अगर recently आपने Mamaearth के किसी ऑफलाइन स्टोर से कोई प्रोडक्ट परचेज करा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताएं। थ्रू आउट द ईयर मैं अपने घर के अंदर बहुत ज़्यादा कैंडल्स नहीं रखती हूँ। कुछ ऐसी कैंडल्स हैं जिन्हें मैं स्पेसिफिकली दिवाली पर ही यूज़ करती हूँ। तो मैं इस तरीके से कार्टन बॉक्स के अंदर उन सारी कैंडल्स को या कैंडल होल्डर्स को वापस में रख देती हूँ और नेक्स्ट ईयर दिवाली पर ही इनको हम निकालते हैं बाहर। ग्लास के कैंडल होल्डर्स को अच्छी तरीके से न्यूज़पेपर या फिर बबल रैप की हेल्प से रैप कर दीजिए ताकि वो बिल्कुल भी ब्रेक ना हो और उसके बाद में आप इसे भी कार्टन में अच्छी तरीके से सेट करके रख दें। आप न्यूज़पेपर को एज अ फिलर यूज कर सकते हैं। जहां पर भी स्पेस खाली है वहां पर आप न्यूज़पेपर जरूर इंसर्ट करें, जिसकी वजह से आपका ये जो सामान है वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगा। इसको भी टेप लगाइए और अच्छी तरीके से लेबल कर दें कि इसमें आपने कौन सा सामान रखा हुआ है। दिवाली पर हम इस तरीके के मिट्टी के सुंदर सुंदर दिए खरीदते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेटालिक के कैंडल होल्डर्स भी परचेज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को न्यूज़पेपर में एक एक करके अच्छे से रैप करके रख दें ताकि जब ये एक दूसरे के साथ में आप रखोगे तो टकराने की वजह से इसमें किसी भी तरीके का स्क्रैच या ब्रेक होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अब मैं इन सारी चीज़ों को रखने के लिए इस तरीके का एक बास्केट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कार्टन बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लास की उर्ली को अच्छी तरीके से न्यूज़पेपर में रैप कर दें। नॉर्मल ब्रास की उर्ली या फिर मेटालिक ट्रेस को रखने के लिए जो क्लॉथ बैग्स होते हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं एंड उसको भी मैं इस तरीके से टॉप में रख दूंगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं स्पेसिफिकली दिवाली पर ही यूज़ करती हूँ। इसके अंदर जो भी हमारे गणेश चतुर्थी के टाइम पे जो हम कर्टन्स यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए, मैं उन्हें इस प्लास्टिक वाले बैग में रख रही हूँ। और हाँ, इसको अच्छी तरीके से मैं लेबल भी करूँगी बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो मुझे ईजिली आइडेंटिफाई कर पाऊँ, उसके लिए मैं इसे लेबल कर रही हूँ और उसको भी मैं इसी वाले बॉक्स में रखूँगी। दिवाली पर हम रंगोली के कलर्स परचेज करते हैं। कुछ कलर्स बच जाते हैं तो उन्हें स्टोर करने के लिए आप प्लास्टिक बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। अनयूज्ड कलर्स एक तरफ रख दें। कुछ कलर्स जो छोटे छोटे प्लास्टिक पाउच में रह जाते हैं उन्हें आप चाहें तो जो कलर वाली बॉटल्स आती हैं उसमें भी रख सकते हैं। और कलर की डस्ट इधर उधर ना होए इस वजह से आप चाहें तो वैक्यूम क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं कलर्स को हटाने के लिए। कुछ बॉटल्स मैं इस तरीके से भी रखती हूँ जो खाली होती हैं, अगली साल इसमें हम कलर भर के इन्हें वापस यूज़ कर सकते हैं। इसी बॉक्स में मैं रंगोली कलर्स भी रखूंगी। इस बॉक्स का मैंने यूज़ इसलिए किया है क्योंकि मुझे इसे साल में 2 या 3 बार यूज़ करना पड़ता है, गणेश चतुर्थी के टाइम पर भी, तो इस तरीके से इस बॉक्स को यूज़ करना ईजी रहेगा। और लास्ट में देखते हैं लाइट्स को हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस बार हमने वाटरफॉल या जो कर्टन वाली लाइट्स होती हैं उन्हें हैंग किया था और आफ्टर 10 डेज में लाइट्स को रिमूव कर देती हूँ। तो जब भी आप इन लाइट्स को हुक में से रिमूव कर रहे हैं तो उसे अच्छी तरीके से रिमूव करके टेबल पर रख दें। यहाँ पर मैं छोटे वाले जिप टाइज का यूज़ करूँगी। तो लाइट को आपको सबसे पहले टेबल पर रखना है
और एक एक करके जो स्ट्रिंग है जो उस तार के ऊपर लगा हुआ रहता है, तो एक एक स्ट्रिंग को आपको अच्छे से रैप करना है और जिप टाई की हेल्प से आप इसे टाई कर दें। तो एक कर्टन लाइट में आई थिंक 10 से 12 स्ट्रिंग लाइट्स लगे हुए रहते हैं, तो आपको एक एक स्ट्रिंग को इसी तरीके से रैप करके जिप टाई से उसे टाई करते जाना है। अगर आप इसको इसी तरीके से रख देंगे तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा टैंगल हो जाए और आपको डिटैंगल करने में उसे काफ़ी ज़्यादा समय जाएगा। अब जो हमने रोल अप करके बंडल्स बनाए थे उनको आपको इस तरीके से एक एक करके गैदर करना है और एक थ्रेड की हेल्प से आप इन्हें एक साथ टाई कर लें, जिसकी वजह से आप इसे ईजिली स्टोर करके रख पाएंगे और नेक्स्ट ईयर भी आप इसे अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। अगेन फिर से ये जो प्लास्टिक पाउच होते हैं इन्हीं का आप यूज़ कर सकते हैं इन लाइट्स को अच्छी तरीके से स्टोर करके रखने के लिए। ट्रांसपेरेंट भी है तो आपको इसे लेबल भी नहीं करना पड़ेगा। एक्सटेंशन बोर्ड के वायर को अच्छी तरीके से रैप करें और जब एक बार रैप हो जाए तो वायर को पीछे की तरफ इलास्टिक बैंड की हेल्प से अच्छे से बांध दें। फेरी लाइट्स को अच्छे से स्टोर करके रखने के लिए आप कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। कार्डबोर्ड के ऊपर आपको स्लिट्स मारने हैं और इन स्लिट्स में से आपको ये जो फेरी लाइट है उसकी वायर को पास कराना है। एक स्लिट में आप अराउंड 4 से 5 बार वायर को रैप कर सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी फेरी लाइट हो उस हिसाब से आप कार्डबोर्ड चूज़ करके उतने स्लिट्स इसमें लगा सकते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने आप सबके साथ में इस आइडिया को शेयर किया था और इसी आइडिया के साथ में मैं काफ़ी सालों से फेरी लाइट्स को या जो बल्ब वाली लाइट्स होती हैं उन्हें स्टोर करके रख रही हूँ। बिल्कुल भी टैंगल नहीं होती हैं और इसे ईजिली नेक्स्ट ईयर यूज़ किया जा सकता है। अब इन सारी लाइट्स को इसी ऑर्गेनाइजर में ऑर्गेनाइज करूँगी। कर्टन लाइट्स, फेरी लाइट्स, एक्सटेंशन बोर्ड्स और इस तरीके की जो लाइटिंग होती है उनको सबको मैं इसी के अंदर ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रख दूँगी। हमारी स्टडी के टॉप पर ये शेल्फ है जिसमें मैं इस ऑर्गेनाइजर को रखती हूँ। हैंडल होने की वजह से इसे ईजिली कभी भी पुल करके यूज किया जा सकता है। तो ये एक रूम है जो हमारे घर के जस्ट बाहर है और कभी भी मैंने इसको यूट्यूब पर शो नहीं किया है। हम इस रूम को यूज करते हैं एज अ स्टोरेज रूम। मेरे वीडियोस के लिए जो भी प्रमोशन के प्रोडक्ट्स होते हैं मैं वो यहाँ पर रखती हूँ। एक्स्ट्रा घर का स्टोरेज सब हम यहीं पर स्टफ करके रखते हैं। इस कार्टन बॉक्स के अंदर हमारे तोरण और लटकन हैं और इसमें हमने रखा हुआ है जो गणेश चतुर्थी के कर्टन्स हैं या फिर जो रंगोली के कलर्स हैं और इसके अंदर कैंडल और कैंडल होल्डर्स रखे हुए हैं। तो अब देखो ये मेरे लिए कितना इजी हो जाता है। मैं इसको ओपन करके कर्टन्स, रंगोली कलर या जो भी स्टफ है उसे निकाल के वापस यहाँ पर इजीली रख सकती हूँ। इस वजह से मैंने इसको कार्टन बॉक्स में नहीं रखा है। साल का सेकेंड हाफ जो शुरू होता है रक्षाबंधन के साथ, बिकॉज इसी के साथ सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं एंड दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। अच्छा खाना बनता है, नए कपड़े, फ्रेंड्स एंड फैमिली को इनवाइट करते हैं या उनसे मिलने खुद चले जाते हैं। फेस्टिवल्स में हम खुद के साथ साथ अपने घर को भी सुंदर सा सजाते हैं। छठ पूजा के बाद फेस्टिवल्स ऑलमोस्ट ओवर हो जाते हैं। जैसे हम अपने आप को एक नॉर्मल रूटीन में वापस लाते हैं उसी प्रकार हमको अपने घर को भी एक नॉर्मल रूटीन में वापस लाना पड़ता है। लेकिन घर तो घर है, हमें वो सिंपल सा एवरीडे लुक वाला घर भी बहुत ज़्यादा सुकून दे जाता है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अभी तक अपने घर से जो दिवाली का डेकोरेशन था उसे हटाया कि नहीं, और आज इस वीडियो में दिखाए गए स्टोरेज सॉल्यूशंस आप सबके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे होंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।